और वहां पे जो जाते हैं स्नान करने, वह सोचते हैं प्रभु हम कहीं डूब न जाए, हम कैसे बच जाए। यही दो फर्क होता है। यहां से जब आप आओगे तो मन ही में भगवान से प्रार्थना करोगे कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए, हम आपकी इस भक्ति भाव में लीन हो जाए, इस संगम में डुबकी लगा ले। लेकिन जब वहां जाते हो तो वहां मन ही में प्रार्थना करते हो कि जल्दी से मैं नहा के निकल जाऊं, ऐसा ना हो कहीं कुछ गहरा कुआं आ जाए या गहरा कोई गड्ढा आ जाए या कोई समुद्री मछली या मगरमच्छ हमें पकड़ न ले। वहां डर लगा रहता है किस चीज का कि हम डूब न जाए। और यहाँ वही चीज होता है कि प्रभु हमें कैसे डुबा दो। यह है रामचरितमानस। यह रामचरितमानस का सरोवर है। क्षमा करना कि आप किसी का चमड़ी अगर गोरा है तो उसकी सुंदरता पे आप इतना विमोहित है, अरे बहुत सुंदर है। उसकी सुंदरता पे आप इतना विचलित हो जाते, अरे बहुत सुंदर है। अगर गोरा चमड़ी देख के आप इतने विमुख हो जाते हो तो ये समझ लेना कि आप उस पाप के भागीदार बन रहे हो, वह पाप जो कभी धुलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे ये ध्यान रखना, यह ऐसा है, आप उसके मैल को देखिए, उसके मन को पहचानिए। गोरी चमड़ी देख के मत जाइए, आप उसकी मन को पहचानिए। वह क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चलता है। यह लाख कोशिश कर ले, लेकिन इसमें तब तक आप नहीं डूब सकते जब तक अपनी मन की मैल को, मन की भ्रम को हटा नहीं दोगे। अगर आपका मन साफ नहीं है तो लाख आपकी सुंदरता बनी रहे, लाख आप श्रृंगार कर लो, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। तनिको जल से धुलाया सरल है मगर, तनिको जल से धुलाया सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बहुत कठिन है। तनिको जल से धुलाना सरल है मगर, धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बहुत कठिन है। मन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बहुत कठिन ग्रंथ पढ़ ज्ञानी पाना आसान है मगर, ग्रंथ पढ़ ज्ञानी पाना आसान है मगर, मन से आनंद पाना बड़ी बात है।
कितने लोग रामचरित मानस का लाल कपड़े में बांध कर रख देते हैं। किसी के घर में अगर होगा रामचरितमानस तो उसको बड़ी बढ़िया से, बड़ी विधिवत से लाल कपड़े में बांधेंगे और रख देंगे। रोज 2 अगरबत्ती दिखाते रहेंगे, बस करो मैं प्रभु आपकी पूजा कर रहा हूं। और बहुत विधि से, और किसी के घर जाएंगे बड़े शौक से बोलते हैं अरे हम भी भैया रामचरितमानस रखे हैं, हम भी पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी अगर आप बत्ती ही दिखाते रह गए तो बत्ती में ही पूरी जिंदगी कट जाएगी। जिस तरीके से अगर आप पैसा कमा के बैंक में रख रहे हो तो बैंक ही भरते रह जाओगे, पैसा काम आने वाला नहीं है। पता चला भैया पीएमसी बैंक जैसा बैंक ही बंद हो गया, सब धरा का धरा रह गया। उसी तरीके से अगरबत्ती दिखाने से कुछ फायदा नहीं होगा। जिस तरीके से बैंक में आपने पीएमसी बैंक में पैसा तो रखा था, अगर उसको निकाल के यूज करते होते ना तो कुछ काम आता। जैसे मोदी जी नोटबंदी किए तो जितनी हमारे माताएं बहनें थी सबकी तिजोरी खुल गई, एक साथ में सब बाहर चुरौधा बाहर आ गया। अगर वही थोड़ा थोड़ा पैसा करके देती ना तो शायद इतना समस्या उनके सामने नहीं आता। लेकिन वो सोची कि सब बैंक बना के मैं रख लेती हूं, बाद में किसी में यूज करूंगा। लेकिन मोदी जी बोले आओ आपका बैंकिया ही मैं चुरा लेता हूं। तो उसी प्रकार से इस रामचरितमानस को आप बांध के कपड़े में रख दिए और डेली अगरबत्ती दिखा रहे, उससे फायदा होने वाला नहीं है। जब आपके हाथ में पैसा आएगा, हाथ में जब उस पैसे को रखे और बाजार में जाके अपनी आवश्यकता की सामान खरीदे, तब वह पैसा आपके काम आने वाला है। उसी प्रकार से अगर आप इस पुस्तक को बांध के अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो उससे फायदा होने वाला नहीं है। उसमें जो लिखी ज्ञान है वह वैसी धरी की धरी ही रह जाएगी और आप पूरी जिंदगी धूप और अगरबत्ती ही दिखाते रह जाओगे। तो मेरे प्यारे, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए। आप उसमें उसको खोल के नहीं हो सकता है तो कम से कम दिन में केवल 2 दोहा ही पढ़िए। धीरे धीरे करते करते आप पूरा श्री तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ लोगे। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जिनको श्री गोस्वामी पूज्य तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का श्लोक याद है? कोई? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको भागवत श्रीमद् भागवत का श्लोक याद है कोई? नहीं है। शिव महापुराण का कोई श्लोक याद है किसी को? नहीं याद है। और श्री रामचरितमानस का श्लोक किसी को याद है? याद है किसी को श्री रामचरितमानस का श्लोक? नहीं याद है। याद है, सभी को याद है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको याद न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं आपको याद है कि नहीं? अरे मंगल भवन यव मंगल हारे, किसको किसको याद है? सभी को याद आ गया ना? बोला ना कि रामचरितमानस ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको श्लोक या चौपाई याद ना हो। अरे मंगल भवन या मंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी।
पृथ्वी पे ऐसा कोई है ही नहीं जिसको रामचरित मानस का श्लोक दोहा चौपाई याद ही न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो कुछ न कुछ अवश्य ही जानता होगा, और नहीं कुछ जानता है तो का कहीं भैया, अरे होई है वही जो राम रुचि राखा। कुछ ना भान तो कहीं अरे होई है वही जो राम रुचि राखा, और कहीं याद ही नहीं बा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, कितने लोग हैं जो रामचरितमानस का दोहा याद है? कोई है जिसको रामचरितमानस का दोहा है याद? बोल बेटा, कितना जने हैं हाथ उठाए देते? कोई नहीं है। अब याद है कौन सा? और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनो रघुबर विमल जसु जो दायको फल चार। कितने जने को याद है ये? सभी को याद है ना? फिर बोले नहीं याद है। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनो रघुबर विमल जसु दायक फल चारु। अब आप लोग यह सोचते हैं कि ये तो हनुमान चालीसा है ना? सभी लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा क्या है। हनुमान चालीसा नहीं है। हनुमान चालीसा में लिखा गया है, लेकिन यह अयोध्या कांड के प्रथम दोहा है। जो हमारा तुलसीकृत रामायण है ना, उसकी अयोध्या कांड में आप जाओगे तो प्रथम दोहा मिलेगा क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। ये हनुमान चालीसा में जो आप प्रथम पढ़ते हो ना, यह अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। क्यों? क्योंकि जब तुलसी जी लिख रहे थे बारंबार हनुमान चालीसा को, तो वह बारंबार मिट जाता था। हनुमान जी मिटा देते थे। कई बार कोशिश करने के बाद तब हनुमान जी बोले कि हे मूर्ख, मेरा गुणगान क्या कर रहा है? अरे तू प्रभु का गुणगान करो ना, उनके शरण में जाओ। तब हनुमान जी ने अयोध्या कांड से निकाला और यह दोहा लिख दिया। बोले प्रभुवर अब तो चलेगा ना? बोले अब तू करो। अच्छा, इसमें अब कितने लोग हैं जो श्री रामचरितमानस का छंद याद है? कितने लोग हैं जिसको छंद याद है? कोई? जरा हाथ उठा दीजिए। कोई होगा तो हाथ उठा दीजिए। नहीं मालूम है? अरे मनु जाही राचो मिलही सोबर सहज सोन। आप लोग राम अवतार पढ़ते हो ना, उसी में ये चीज है। और यह नहीं, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो ये तो जरूर याद होगा। क्या?
अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। याद था कि नहीं? तब कैसे बोले नहीं याद है? जब रामचरितमानस की रचना हुई तो काशी के जो विद्वान थे, जब हमारे गोस्वामी पूज्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूर्ण रूप से जब लिख दिए तो यह काशी में गया और काशी के विद्वानों ने बोला यह तो ग्रंथ हो ही नहीं सकता। बोले यह ग्रंथ असंभव है। पूछे कैसे? बोले ग्रंथ तो जो होता है ना वो संस्कृत में होता है, हिंदी में ग्रंथ तो कभी रचना ही नहीं हुई, और ये तो हिंदी है, अवधि में है, तो ये कैसे हो सकता है? भगवान काशी विश्वनाथ के यह मंदिर प्रांगण में यह बातें चल रही है। काशी में विद्वान की नगरी तो है ही काशी, वहां पे यह बातें चल रही है। तुलसी जी बोले नहीं भैया यह सच है, यह ग्रंथ ही है। बोले नहीं यह तो संस्कृत हो सकता है ग्रंथ, हिंदी में कैसे होगा, इसको कैसे मान ले? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोले कि हमें स्वयं हमारे गुरुदेव भोलेनाथ ने यह बोला है लिखने के लिए, उन्होंने प्रेरित किया, तब ने यह श्री हम तुलसीकृत रामचरितमानस को लिखा हूं। अब जहां भाई 100 विद्वान, वहां एक अकेला क्या कर सकता है? कोई माने नहीं। लेकिन तुलसी जी के अगाध प्रेम, अगाध मेहनत को देखते हुए विद्वानों ने बोला कि विश्वनाथ जी का जो मंदिर है इनके प्रांगण में इसको रख दिया जाए। अब वहां पे रखा भी कैसे जा रहा है वो भी आप ध्यान देना। वहां पे रख रहे हैं 4 वेद, 18 पुराण जितने थे सबको ऊपर रखे और नीचे श्री तुलसीकृत रामचरितमानस को रख दिया। अब तुलसी जी के मन में बहुत कष्ट हो रही है। बोले अगर ऐसा होगा तो सुबह होते ही पता चल जाएगा कि ग्रंथ है कि नहीं है। कौन बोला? काशी के विद्वानों ने। मंदिर के पट को बंद कर दिया गया, सबसे नीचे तुलसीकृत रामायण को रखा गया, ऊपर से 4 वेद, उसके ऊपर 18 पुराण सभी को रखा गया और मंदिर के पट को बंद कर दिया गया। तुलसी जी गए कहीं नहीं, वहीं मंदिर के प्रांगण में द्वार पे ही बैठ के रात भर रो रहे हैं। और मन में ही मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें क्या? प्रभु रखियो लाज हमारी, प्रभु जी रखियो लाज हमारी।
जब सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सभी विद्वान आ गए और मंगल आरती के लिए जब पट को खोला जा रहा है, जब गेट को खोला गया और जब मंदिर के अंदर पट को खोल के प्रवेश किए और जहां पे उस श्री तुलसीकृत रामचरितमानस को रखा गया था सबसे नीचे, वहां पे सभी विद्वानों सबसे पहले पहुंच गए। और वहां पे जब गए तो क्या देख रहे हैं? एक चमत्कार देख रहे हैं। क्या? कि जिस ग्रंथ को 4 वेद और 18 पुराण के नीचे रखा गया था, वह सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। सभी विद्वान देख के चौंक गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। सभी विद्वान अचंभित हो गए और उसमें से एक बहुत चमकता हुआ तेज उत्पन्न हो रहा है। सभी विद्वान अचंभित हो गए और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने, प्रभु ये क्या है? जब वह वहां पे पहुंचे और वो देखे कि जो 18 पुराण और 4 वेद श्री रामचरितमानस के ऊपर रखे थे, तो देख रहे हैं सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस विराजमान है। और जब उसके प्रथम पृष्ठ को खोले तो उसमें 3 शब्द लिखे थे। क्या? अरे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जब यह 3 शब्द देखे काशी के विद्वानों ने, उन्होंने चौंक गए। सत्यम, यह किसका है? ये भगवान स्वयं शिव जी सिग्नेचर कर दे। देख रहे हैं कि प्रथम पृष्ठ पे शिव जी का सिग्नेचर है, साइन है, और उसी पे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। यह कोई दिया नहीं है, स्वयं भगवान शिव जी ने इसको लिखे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी बोले कि यही सत्य है, जो आप देख रहे हो यही सत्य है। शिवम मतलब यही से कल्याण होगा, मानव का कल्याण इसी से होने वाला है। जो आएगा समय कलयुग, उस समय इसी से मानव का कल्याण होने वाला है, और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। आज प्रथम दिवस है, तो इस प्रसंग के बाद हम आरती की तरफ चलेंगे। कल आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग यहाँ पे 4:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे। सुबह 10 बजे के आसपास जितने भी जजमान हैं सभी पे यहाँ पे उपस्थित होंगे, पूजन होगा। और जो जजमान बनना चाहते हैं वह एक दिन के लिए जजमान बन भी सकते हैं। तो शिव जी ने यह स्वयं लिखा है 3 शब्द सत्य। शिव जी बता दिए काशी के विद्वानों को कि यह जो ग्रंथ है यही सत्य है, शिवम। इसी से मानव कल्याण का कल्याण होगा। जो मानव होंगे इसी से, इसी ग्रंथ से उनका कल्याण होने वाला है। सुंदरम मतलब इससे बड़ा सुंदर कोई नहीं हो सकता। यह जो श्री तुलसीकृत रामचरितमानस है न, इससे बड़ा सुंदर कुछ नहीं हो सकता।
रामचरित मानस। आप अगर देखोगे ना तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है? श्री रामचरित मानस। मानस कहां लिखा है? लास्ट में, अंत में, नीचे। ऊपर क्या लिखा है? राम, श्री राम चरित। मतलब मानस मतलब मन होता है। जो हमारा मन है ना, उसको मानस बोलते हैं। यानी अपने मन के ऊपर रामचरित को बिठा लोगे आप ना, तो कल्याण तो होने वाला है भैया। उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इसमें सबसे पहले ऊपर लिख दिए कि रामचरित मानस। मतलब अपने मन मंदिर में राम जी को, रामचरित्र, उनके गुणगान को बैठा लो, बिठा लो, बसा लो। इसलिए सबसे पहले लिखा गया है श्री रामचरित मानस। आइए अब आज इस कथा का मंगलमय करते हैं। एक छोटे से भजन के बाद पुनः आरती होगी। चलिए।
एक बार इस छोटी सी बच्ची के लिए जोरदार तालियां कि बहुत सुंदर इन्होंने भजन सुनाए।
पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की। आइए हम चलते हैं हनुमान चालीसा की तरफ, क्योंकि हर दिन कथा के अंतिम क्षण में हनुमान चालीसा के बाद आरती होगी। तो चलते हैं हनुमान चालीसा की तरफ। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। रे लाल देह लाल लसे, अरुधर लाल लंगो, बज्र देह दाना दलन, जय 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 कपिसूर। बल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।
गुरु चरण सरोज भजे निज मन मुकुर सुधारि परनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि भूतहीन तनु जानिके तुमियो भवन कुमारी बल बुध विद्या देहि मोहि कलेश विकार जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश नरो कहुजान रामदूत अतुल्य बलधामा अंजन गोत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ध्वजा विराजे कांधे मुझे जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुरुयति जातु राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारा जस आए हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम बार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग समस्त जो जन पर भानु लीला ताहि मधुर फल जानु प्रभु मूर्तिका निर्मुख माय जलधि लांघि जय अचरज नाय दुर्गम राज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे हेतु राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा तुम पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक कहाते जात भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे संत राम तपस्वी राजा जिनके काज सफल तुम सारे और महाराज जो करुणाए सोई अमित जीवन फलदाय चारों ओर पाद तुम्हारा है कर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर नंदन राम दुलारे पंच सूर्य निधि के दाता बस कर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुबर के दास तुम्हारे भजन राम को उतारा जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जहाँ भक्ति पाए और देवता चित्त बनाए हनुमत से सर्व सुख कराए संकट कटे निकल सब पीरा जो सुन है हनुमत बल जीवा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के हाय हो सब भाग सूते अंधे महासुख जय जय हनुमान चालीसा जय सिद्धि साखी गणेशा तुलसी दास सहाय तेरा इंद्र नाथ जय माधरा नमः पद संकट हरा
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुर भोग बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए हम चलते हैं रामायण आरती की तरफ। इसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। जो हमारे जजमान हैं वो ऊपर आएंगे आरती के लिए। जो हमारे जजमान हैं ऊपर आएंगे आरती के लिए। जय श्री राम। यहाँ पे मिलालपाड़ा में श्री राम कथा प्रारंभ हुआ है। आरती समय हो गया है। जजमान से अनुरोध है कि वो मंच पे आए। आरती का समय हो गया है। विलंब न करे, जल्द से जल्द मंच पे आए। श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की गावत नारद बाल सुख संभाग श्री रामायण कीरति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की भवानी सर्वक संभव मुनि जानी दशराधि कवि भर जगतानी भजूनि वरुण के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की
हनुमान जी की आरती गावे, पति गए पूर्ण परम पद पावे, संकट ध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की गति गाए, आरती कीजे हनुमान लगा के, दूत बलन रघुनाथ कराके, आरती कीजे हनुमान लगा के, दूत बलन रघुनाथ कराके, आरती कीजे हनुमान लगा के, आरती कीजे हनुमान लगा के, दुष्ट दलन रम कुड़ावतारम संसार सारम भजगंधहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव बन्धो च सनातनेव त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपीनाथवल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी लोग जहाँ पे खड़े हो वहीं पे परिक्रमा कर लेंगे। तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशंभव वीर कामिनार प्रियार्जिम प्रियलोभजिम दाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि धाम एक गरी आधि में पुनियाधि तुलसी संगत साधिकी कटे कोट अपराध बोले श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री पितृदेव भगवान की सूर्यदेव भगवान की नवग्रहों की जगत जगदम्बे माता मात की महालक्ष्मी मात की महासरस्वती मात की पृथ्वी माता की गौ माता की गंगा मैया की सनातन धर्म की सनातन धर्म के मानने वालों की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम शांति शांति शांति।